सिंह राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आ रहा हूं जो बहुत समय के बाद में घटित होती है। एक योग आ रहा है, गुरु पुष्य योग। इस पूरे 2026 के अंदर ये योग 3 बार आया है। एक बार आ चुका है, एक बार 21 मई को है और एक अगले महीने आएगा। उसके बाद पूरे 2026 में योग नहीं रहेगा। ये वाला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे दिन भर रहेगा, ना पूरे दिन भर बल्कि पूरी रात भर भी रहने वाला है। क्या है ये योग? गुरु पुष्य योग है। जब गुरुवार का दिन हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ जाए तब गुरु पुष्य योग घटित होता है। इस योग का इसलिए भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि माता लक्ष्मी का जो जन्म है वो पुष्य नक्षत्र के अंदर ही हुआ था। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करना और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाए और वो प्रसन्न हो जाए तो इच्छित वर प्रदान करती हैं। इसके अलावा आप इस तारीख को 21 मई को और ठीक से नोट कर लीजिए। कोई भी अच्छा काम करना हो, व्यापार शुरू करना हो, कोई गाड़ी लेनी हो, कुछ भी आपको कोई मांगलिक काम करना हो, पैसे का लेन देन हो, कहीं पे हस्ताक्षर भी करने हो, तो भी ये दिन बहुत ज़्यादा शुभदायी रहता है। इसके दीर्घकालिक फल प्राप्त होते हैं। साथ ही के अंदर कोई भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कोई भी तीर्थ स्थान के अंदर यदि स्नान वगैरह किया जाए तो उसका भी जो पुण्य फल है वो भी कई गुना प्राप्त होता है। तो ये तारीख अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आने वाले सप्ताह की। 18 मई से लेकर 24 मई के बीच में क्या कुछ रहने वाला है ग्रहों का हाल, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए जनाब, ऐसा है सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए ठीक चल रहा है। मैं इसमें बिल्कुल भी जो है किंतु परंतु दो राय नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी आपका जो समय है वो ठीक ही चल रहा होगा। पिछले लगभग साल भर से ज़्यादा समय हो गया शनि के ढैया से परेशान हुए। ढैया अभी भी चल रही है, केतु का गोचर अभी भी है, लेकिन जिस तरह के ग्रहों का परिवर्तन भी हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत शुभ ही है। यदि फिर भी इस समय पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी कारण से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इतने अच्छे शुभ गोचर आए और आपका उसको पॉजिटिव फल ना मिले। चलिए चर्चा करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था, 2 महीने पहले भी आप लोगों को कहा था कि चिंता मत कीजिए, समय बदलेगा। पहले सूर्य उच्च के होंगे, फिर दशम में जाएंगे और उसके बाद में भी जो सूर्य हैं वो आपके लाभ भाव से होकर गोचर करेंगे। तो आने वाला समय सूर्य के गोचर से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा शुभ ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राशि परिवर्तन योग इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दशमेश नवमेश की राशि में है, नवमेश एकादशेश की राशि में है, यानी शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है। जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र है और जो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बुध हैं। दोनों का राशि परिवर्तन है और 10th 11th का राशि परिवर्तन योग हो जाए बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है। यदि आपके इस समय पे शुक्र की या बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये मान के चलिएगा करियर में ग्रोथ करने का बहुत ही उत्तम ये समय आप लोगों के लिए है। ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कौन किसके साथ में बैठा है, कौन क्या है क्या नहीं है। यदि मैं ये कहूँ इन दोनों ग्रहों में से संबंधित कोई प्रत्यंतर भी आपके आया हुआ है तो उसका अवसर आप लोगों को जरूर से लाभप्रद ही प्राप्त होगा। करियर में, जॉब में स्विच करना हो, चेंज करना हो, प्रमोशन लेना हो, अपने बॉस से बात करनी हो, इंक्रीमेंट बढ़ाना हो, तो ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसी के साथ के अंदर अगर आप आगे देखें तो नवम भाव का मालिक नवम भाव के अंदर बैठा हुआ मंगल अपनी स्वयं राशि में मूल त्रिकोण की राशि के अंदर, तो इससे बेहतर स्थिति और क्या होनी चाहिए? इससे बेहतर स्थिति 9, 10th 11th की हो ही नहीं सकती। अब आगे बात करते हैं। अभी देखिए गुरु भी जो है वर्गोत्तमी हो चले हैं। वर्गोत्तमी का अर्थ है कि जिस राशि के अंदर बैठे नवमांश में भी उसी राशि में मिलेंगे। तो ये जो गुरुदेव हैं वो आने वाले 15-17 दिनों तक जो है वर्गोत्तम ही रहेंगे और उसके बाद के अंदर ये अपनी उच्च की राशि चंद्रमा में गोचर कर जाएंगे। आप लोगों के लिए कितना पॉजिटिव फल होगा उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान के लिए तो आप लोगों को यही समझना चाहिए। ये स्थिति आप लोगों के लिए शुभदायी ही रहने वाली है। ये गुरु यहाँ से अपनी मूल त्रिकोण की राशि में पंचम जो भाव के अंदर पड़ती है धनु राशि, उस पर दृष्टि भी डालते हैं। तो ना सिर्फ पंचमेश जो है वो गुरु बन के आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो प्रवीणता है उसको जागृत करते हैं, बल्कि साथ साथ के अंदर उसका लाभ भी आपको प्रदान कर रहे हैं। और इसके आने वाले जो समय है 10-15 दिन का, तब तक गुरु क्या वर्गोत्तम ही रहेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। अगर मैं धन भावों की बात करूं तो संपत्ति का मालिक जो है वो भी दशम भाव के अंदर गया हुआ है और साथ में आपके लग्नेश के साथ में युति बना के बैठा है, राशि परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ से भी धन संपत्ति के पूरे योग बनते हैं। आपके सुखेश जो है वो मंगल बनते हैं और अपनी 8वीं दृष्टि यहाँ पे भी डालते हैं। तो यहाँ से
संपत्ति बनने के पूरी तरह से योग बनते हैं। कुछ भी आपको नया कुछ भी खरीदना हो, समय मैंने आपको बता दिया, तो उस समय पे ज़रूर से अगर कोई भी ऐसा कोई आपके अवसर आ रहा है तो उसको इस तारीख को ज़रूर से बुना लीजिएगा। अब दिमाग में ये रहता है कि ज्येष्ठ मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, उस समय पे ये कुछ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, बिल्कुल नहीं किए जाते, शादी नहीं की जाती, कोई गृह प्रवेश नहीं किया जाता, इस तरह का कार्य वर्जित है। लेकिन बाकी जो काम है वो ज़रूर से किए जा सकते हैं। हम अब 1 महीने के लिए चीज़ों को टाल तो नहीं सकते ना, तो इसीलिए जब हमारे पास में इस तरह के योग आते हैं तो उनको अवसर हमें बुना लेना चाहिए। आगे बात करूं मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की, तो देखिए रिलेशनशिप की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि शुक्र सीधी सीधी दृष्टि भी यहाँ पे डालते हैं गुरु के साथ साथ में, तो रिलेशनशिप के अंदर भी मैच्योरिटी ज़रूर से आती है ऐसा समय पे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बालपन का कोई साथ है, यहाँ पे जो रिश्ता है जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है वो संबंध भी परिपक्वता की तरफ जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों के लिए जो व्यापार वगैरह चलाते हैं उन लोगों के लिए। तो इस भाव का स्वामी शनि बनता है, जो कि कहाँ गया हुआ है, 8वें भाव के अंदर, और अभी तो है नहीं, काफ़ी समय से है। लेकिन शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश बुध के अनुसार फल देता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का है। एक जो हमारे पास में सूत्र है वो ये भी है कि जिस भी नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह चला जाता है गोचर के अंदर, तो उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार फल देता है, उसके साथ में शत्रुता है, मित्रता है, जैसी भी स्थिति होती है उसी अनुसार फल देता है। तो व्यापार के अंदर भी हमको शनि के अनुसार लाभ मिलने चाहिए। ठीक है, राहु वैसे ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं उनके अंदर कई सारी अप्स एंड डाउन्स इन लोगों की चल रही होगी, खास करके उन लोगों की जिनके राहु से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। लेकिन फिर भी शनि के इस गोचर की फल से आप लोगों को व्यापार में भी लाभ प्राप्त ही होगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्थिति ठीक ठाक है, कोई खास परिवर्तन यहाँ से हमको दिखाई देता नहीं है। अब मैं एक और आपको ज़बरदस्त सूचना देता हूँ कि इस समय पे क्या होगा। आप ठीक से देखें तो अगर राहु से अगर आप काउंट करें तो हर एक भाव के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं। एक ये भाव 12वां भाव है जहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा गोचर के वश, यानी कि 22 और 23 मई को चंद्रमा भी यहाँ पे आएंगे। तो जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे तो उस समय गोचर के अंदर एक ज़बरदस्त वाला माला योग बन रहा है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो ये माला के समान एक योग है, कोई भी भाव खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव देती है। हालांकि राहु केतु का एक्सेस है ना, कुछ लोग इसको कालसर्प कहते हैं, कालसर्प नहीं है, मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी राहु केतु का एक्सेस अपना इम्पैक्ट डालता है। बहरहाल चंद्रमा की जब यहाँ पे आएंगे तो माला योग बन जाएगा। ये भी दिन आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है, लेकिन इस समय पे अगर कोई यात्रा आप करें तो वो ज़्यादा शुभदायी आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि चंद्रमा के गोचरवश अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को हमें इस स्थिति का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर खर्चे वाली स्थिति के अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा बच जाना चाहिए। लेकिन वैसे ही कोई यात्रा कर रहे हैं, खास करके कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसका फल ज़रूर से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई खास परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है, जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी ही है। ये डिपॉजिटर जो है आगे गया हुआ है, यानी कि डिपॉजिटर का मतलब शनि 6ठे भाव का मालिक 8वें के अंदर गया हुआ है, 8वें भाव का मालिक लाभ भाव के अंदर गया हुआ है, और साथ ही में 12वें का मालिक 12वें में जाएगा। तो ये स्थिति बच गई। नहीं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि एक विपरीत राजयोग भी बन जाता है, लेकिन क्योंकि गुरु जो है 6, 8, 12 से संबंध नहीं बना रहे हैं तो ऐसा राजयोग तो नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई विशेष हमको यहाँ पे परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि के यहाँ पे जाने से थोड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर यदि आप प्रयास करें, जो स्पिरिचुअलिटी अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अपने जो साधना के प्रयास हैं उसको थोड़ा बढ़ाइए। वैसे भी इस पुरुषोत्तम मास के अंदर साधना भक्ति वगैरह करने का कई गुना फल भी प्राप्त होता है। तो आप यदि इस दिशा में जाएंगे तो शनि के कुप्रभावों से भी बच पाएंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद तो ये करता हूँ आप लोगों को वीडियो ठीक ही लगा होगा। देखिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक और बात, यदि कोई ज्योतिष से संबंधित आपका प्रश्न है, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न है कि हमें कुंडली दिखा नहीं सकते, फीस नहीं है, या जो भी आपकी स्थिति है, तो आपका जो प्रश्न है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। जब हम Q&A सेशन लेंगे, एक वीडियो जरूर से बनाते हैं हम 15 दिन के अंदर, अब नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपके प्रश्नों का नाम सहित जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। जब भी आपके पास में नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आपको वीडियो देख लें और आपके प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाए। बाकी आप लोगों से एक और ये प्रार्थना है कि वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। ठीक है जनाब, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।